शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद खुशियाँ और बरकतें नसीब फ़रमाए। आज हम फिर एक नया मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं कि इस्लामी तालीमात में सोना और रेशम जो है ये मर्द के लिए हराम करार दिया गया है। सुनन नसाई की हदीस है, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ में रेशम पकड़ा और दूसरे हाथ में सोना पकड़ा और उठाकर फरमाया कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम कर दिए गए हैं। बस आका अलैहिस्सलाम की ये बात वाज़े दलील बन गई हम सब के लिए और हम सब के लिए, यानी मुसलमानों के लिए। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उस मर्द के ऊपर सोना भी हराम हो गया और रेशम भी हराम हो गई। क्यों हराम हो गई ये अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं, लेकिन इसकी जो हिकमतें हैं उन हिकमतों में से जो सूफिया ने और उरफा ने हिकमत बयान की है, एक हिकमत ये आती है कि बनाओ सिंगार और ज़ेब और नमूदो नमाइश जो है ये औरत पे जचती है, क्योंकि औरत नाजुक मजाज होती है। औरत मर्द को लुभाने के लिए, अपने खामंद का दिल खुश करने के लिए, खामंद के दिल में गर्व करने के लिए जेवर भी पहन सकती है, रेशम भी पहन सकती है, शरीयत की हुदूद व क़यूद में रहते हुए बनाओ सिंगार भी कर सकती है। लेकिन मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने एक वजाहत अता फरमाई है, एक शान व शौकत अता फरमाई है, एक बुलंद रुतबा अता फरमाया है। औरतों के ऊपर मर्द को जो फजीलत है वो इसकी मर्दानगी की वजह से है कि ये नमूदो नुमाइश से पाक होकर ज़िंदगी बसर करता है, ये सादा ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है, ये तसन्नो बनावट और रियाकारी से दूर रहता है, ये अपने अंदर बातनी हुस्न पैदा करता है, अपनी रूह के अंदर हुस्न पैदा करने की कोशिश करता है, अपने दिल को साफ़ करके, अपने ज़मीर को साफ़ करके वो नूरानियत अपने चेहरे पे लाना चाहता है। ये मर्द की निशानी हुआ करती है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम की हदीस हमें पैगाम दे रही है कि सोना और रेशम जो है ये मर्द के लिए हराम करार दिए गए हैं। अब जो भी मर्द अगर सोना या रेशम पहनता है तो वह हराम काम करता है, हराम की तरफ जा रहा है, हलाल के साथ उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस सहाबा इकराम ने सुनी और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ज़िंदगी भर, फिर किसी ने सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ना सोना पहना और ना ही रेशम पहनी, क्योंकि वो आका अलैहिस्सलाम के फरमान पे जान कुर्बान कर देना जानते थे। उनको मालूम था कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से जो लफ्ज़ निकलता है वो कितनी अहमियत का हामिल होता है। एक और हदीस का मफ़हूम कि आका अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है उन मर्दों पे जो औरतों की तरह बन संवर के रहते हैं या औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं, और उन औरतों पर लानत की गई है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती हैं। तो मालूम ये हुआ कि अगर मर्द जेवर पहनेगा, सोना पहनेगा या मर्द रेशम पहनेगा तो ये औरतों जैसी हरकतें करना शुरू हो जाएगा, ये औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना शुरू कर देगा, क्योंकि हमारी शरीयत इस्लामिया में जो गहना है, जो सोना है और जो रेशम है ये औरत का जेवर है, औरत के लिए जायज़ है। अगर मर्द ये काम करेगा तो वो मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करना चाहेगा, उस सफ़ में चला जाएगा। अल्लाह ने उस पर करम फरमाया कि उसको मर्द बनाकर एक बड़ी सफ़ात से नवाजा है, क्योंकि कायनात में औरत और मर्द दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग ड्यूटियाँ दिए हैं। कि मर्द को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत जैसे मकामात से नवाजा है कि 1,24,000 पैगम्बर आए, वो सारे के सारे मर्द थे। लेकिन दूसरी तरफ औरत का इतना बड़ा मकाम है कि आदम अलैहिस्सलाम के अलावा जितने भी अम्बिया आए उन सब वो जो पैदा हुए किसी न किसी औरत के बतन से पैदा हुए। गोया औरत खुद नबी और पैगम्बर न बन सकी, न बनी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके पेट से जन्म लेने वाले बच्चों को
पैगम्बरी जैसे आला मनसब पे फायज कर दिया तो ये मर्द की शान हुआ करती है। इसलिए मर्द के हाथ में तलवार अच्छी लगती है, मर्द के हाथ में अदल व इंसाफ का अलम अच्छा लगता है, मर्द की पेशानी पे सजदों के निशान अच्छे लगते हैं, मर्द के गुफ्तार में, मर्द के किरदार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अच्छी लगती है। मर्द अगर औरतों के रास्ते पे चलना शुरू कर देगा तो ये उसकी नाकामी और उसकी तनज़ली का सबब होगा। और दूसरी तरफ अगर औरत मर्द के काम करना शुरू कर देगी तो वो औरत भी नाकाम हो जाएगी, क्योंकि फितरत ने दोनों की हुदूद व क़ियूद को मुकर्रर कर दिया है। हमारे गांव के बुज़ुर्ग जो सबका हमारे आबा व अजदाद थे, हम सब के, आपने ये बात सुनी होगी कि जो मुर्गी बांग दिया करती थी, आज़ान दिया करती थी, उसको ज़बह कर दिया करते थे कि ये मुर्गी नेस हो गई है, नहुसत फैलाएगी, क्योंकि बांग देना मुर्गे का काम है, आज़ान देना मर्द का काम है। आज़ान औरत नहीं दिया करती, औरत नमाज पढ़ा करती है। इसी तरह मर्द का काम होता है कि वो लीड करता है, वो लीडर बनता है, और औरत उसकी इक्तदा में फिर इस मकाम तक चली जाती है कि वो माशरे को संवार के रख देती है। हम औरत की भी इज़्ज़त और तक़द्दुस की बात करते हैं, मर्द की भी इज़्ज़त और तक़द्दुस की बात करते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो रेशम और सोना हराम कर दिया है मर्द के ऊपर, मर्द को चाहिए कि कभी भी ना पहने। जो पहनेगा अपना दुनियावी और अखरवी नुकसान करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें शरीयत मुतहरा के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।